Hello everyone, welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and I also welcome you to the 45 days marathon on general psychology that is an initiative by Mind Review. तो आप लोगों को बस ये बताना था कि आई एम लविंग द एंथुजियाज्म दैट ऑल ऑफ यू आर पुटिंग इन हर दिन वीडियोस देख के क्विज में पार्टिसिपेट करके कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देकर आई एम लविंग दैट एंथुजियाज्म और उससे मैं भी मोटिवेट हो रही हूँ कि हर दिन आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ. सो टुडे इज डे 19 ऑफ आवर मैराथन और आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. जब हमने बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट की थी वी टॉक्ड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन साइकोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट. इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी को लेकर और हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी और काफ़ी सारी चीज़ें. फिर हम धीरे धीरे बायो साइकोलॉजी कवर करने लगे जिसमें हमने नर्वस सिस्टम की बात करी, हमने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की. और अभी आने वाले 3 या 4 दिन तक बायो साइकोलॉजी का ही टॉपिक चलेगा एंड देन we'll begin with sensation, perception, eye का structure, ear का structure and much more is there in store for you. So I hope आपने चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा एंड बेल बटन भी क्लिक कर दिया होगा so that you get notified every day at 2 p.m. as soon as we upload a video. And guys, also do share this video ahead. डू शेयर द चैनल अहेड विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली या जो भी साइकोलॉजी के वीडियोस देख के बेनिफिट ले सकता है इन वीडियोस से. सो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो जो कि है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. एंड आई होप यू आर रेडी विद योर पेन्स एंड योर नोटबुक्स टू मेक द नोट्स. सो डे 19 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला जो सवाल हमारे सबके मन में आएगा वो ये आएगा कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड तो पढ़ रहे हैं बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या है ये तो बताया नहीं आपने, राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स दैट सिक्रीट केमिकल्स कॉल्ड हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अब देखो यूजुअली क्या होता है हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स होते हैं वो ग्लैंड्स कुछ ना कुछ केमिकल तो हमारे ब्लड में सिक्रीट करते ही हैं. बट वो केमिकल जो हमारे ब्लड में सिक्रीट करते हैं वो एक डक्ट के थ्रू सिक्रीट करते हैं. यानी कि जैसे अगर देखो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि छत पे हमारी जो टंकी रखी होती है जिससे हमारे घर के अंदर पानी आ रहा है, राइट. अब उस टंकी से डायरेक्टली तो हम पानी नहीं ले रहे, वो पानी कैसे आ रहा है पाइप के थ्रू और फिर हम टैप ऑन करते हैं उस टैप के थ्रू. उस टंकी से पानी आ रहा है पाइप और टैप के थ्रू, राइट. तो उस पाइप को उस टैप को आप डक्ट समझ सकते हो. तो बाकी की जो ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स रिलीज करती है थ्रू अ डक्ट, एक एक्सटर्नल चीज के थ्रू. बट ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये केमिकल्स रिलीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली. यानी कि उस टंकी से जब आप डायरेक्टली पानी उठा लोगे तो वो हो जाएगा आपके एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल. और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आते हैं उन केमिकल्स को बोला जाता है हॉर्मोन्स. Now what are hormones? Hormones are the chemicals released into the bloodstream by endocrine glands. तो ये बड़ी सिंपल सी बात हो गई, हमने पढ़ लिया एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और हॉर्मोन्स क्या होते हैं, राइट. अब ज़रा आगे बढ़ जाते हैं और डिफरेंट टाइप्स की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं कि वो कहाँ प्रेजेंट हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. So the first gland that we are going to study about is pituitary gland. ठीक है, pituitary gland कहाँ पे located है? It is located under the brain just below the hypothalamus. तो अगर आपको अभी ये टेंशन हो रहा है कि मुझे तो नहीं पता हाइपोथैलेमस किधर है, मुझे तो नहीं पता ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डे आफ्टर टुमारो यानी कि कल परसों जो वीडियो अपलोड होगी वो ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर ही वीडियो अपलोड होगी. तो उसमें भी थोड़ा डिटेल में आपको समझाया जाएगा ब्रेन का स्ट्रक्चर और पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन. तो इस पे आप अभी ज़्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो इट्स ऑल राइट. बट अगर आप ब्रेन के स्ट्रक्चर से ऑलरेडी अवेयर हैं तो ज़रा फोकस करके याद कीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है. इट इज़ लोकेटेड अंडर द ब्रेन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस. अब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. ये चीज़ है याद रखने वाली,
ठीक है, एमसीक्यू में भी आ जाती है कभी कभी ये क्वेश्चन, दैट विच ग्लैंड और विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, और विच ग्लैंड इन द बॉडी इज द मास्टर ग्लैंड, सो इट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, राइट? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल्स और इट इन्फ्लुएंसेस ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो हम आगे यानी कि इस स्लाइड के बाद जितनी भी स्लाइड्स आएगी उसमें हम जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उन सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पिट्यूटरी ग्लैंड किसी ना किसी वे में कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करती है. एंड बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड इज आइदर कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दैट इज द होल सोल रीजन ऑफ व्हाई इट इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड. सो दिस वाज अबाउट योर पिट्यूटरी ग्लैंड. अब आगे बढ़ जाते हैं. यहाँ पे आपको दो ग्लैंड्स दिख रही है, राइट? पीनियल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड. बट लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन पीनियल ग्लैंड. ठीक है, पीनियल ग्लैंड. ओके, दैट वाज अ ट्विस्टर. ओके, सो पीनियल ग्लैंड किधर लोकेटेड है? इट इज अगेन लोकेटेड इन द ब्रेन. एंड व्हाट डज इट सिक्रीट? इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन. तो अभी देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है. आपके हाथ में एक पेपर, कॉपी, पेन, कुछ ना कुछ आपके हाथ में होना चाहिए जिससे आप इन चीज़ों को लिख लें, क्योंकि लिख के बहुत अच्छे से याद होता है, रिटेन होता है, राइट? एंड आगे फ्यूचर में भी ये चीज़ फिर आपको कभी रेफर करनी हुई तो तुरंत अपने नोट्स खोले, पन्ने पलटे और पढ़ाई कर ली उससे, है ना? तो इसीलिए आप इस चीज़ को लिख लीजिए, सिर्फ सुनने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, राइट? तो पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट्स मेलाटोनिन. मेलाटोनिन इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल. चलिए, तो हम पढ़ रहे थे कि पीनियल ग्लैंड क्या करती है? इट रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन लाइट. तो हमारी जो स्लीप वेक साइकिल होती है, यानी कि रात होते ही, यानी कि जैसे ही लाइट कम होने लग जाती है हमको नींद आ जाती है, राइट? और सुबह होती है यानी कि लाइट आने लग जाती है तो हम वेकअप टाइप का अलार्म क्लॉक लगाते हैं और हम सब लोग जनरली मॉर्निंग में उठ जाते हैं. सो पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन ही वो हार्मोन है which regulates the sleep wake cycle in response to the changes that occur in light, right? फिर सेकंड जो हमारा ग्लैंड है, एक्चुअली थर्ड ग्लैंड हो गया बिकॉज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड भी पढ़ लिया है. तो थर्ड जो हमारा ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इनसाइड द नेक एंड इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म बाय सिक्रीटिंग थायरोक्सिन. तो जैसे पीनियल ग्लैंड सिक्रीट कर रहा था मेलाटोनिन, राइट, वैसे ही थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है थायरोक्सिन. और थायरोक्सिन सिक्रीट करके थायराइड ग्लैंड क्या कंट्रोल कर रहा है? इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म. तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे पीनियल ग्लैंड है, ये है आपका ग्लैंड, और हार्मोन क्या सिक्रीट कर रहा है? ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है मेलाटोनिन. सिमिलरली थायराइड ग्लैंड हो गया, हार्मोन क्या सिक्रीट कर रहा है? थायरोक्सिन. तो ऐसे करके एक टेबल बना लो, उस टेबल को कहीं अपने स्टडी टेबल के आसपास कहीं चिपका लो, है ना? उस पन्ने को चिपका लो अपने स्टडी टेबल के आसपास और डेली उस चीज़ को अगर देखोगे देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस. नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज पैनक्रियाज. पैनक्रियाज क्या करता है? इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड बाय सिक्रीटिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन्स. तो पैनक्रियाज क्या सिक्रीट कर रहा है? पैनक्रियाज सिक्रीट करता है इंसुलिन को और ग्लूकागॉन्स को. और ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करके क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर इन आवर ब्लड. तो हमारे ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसका क्या लेवल होगा वो कंट्रोल होता है बाय पैनक्रियाज. एंड पैनक्रियाज सिक्रीट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन. अगर ये जो इंसुलिन है ना, टू मच इंसुलिन प्रोड्यूसेस हाइपोग्लाइसीमिया. अगर ये जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है पैनक्रियाज के थ्रू, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए तो ये जो बहुत ज़्यादा इंसुलिन हो जाएगा हमारी बॉडी में, वो एक कंडीशन को कंडीशन को लीड करता है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है, वेराज टू लिटिल, अगर पैनक्रियाज बहुत कम इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज. तो दो कंडीशन है, डायरेक्टली पैनक्रियाज का जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है उससे कनेक्टेड है. अगर बहुत ज़्यादा इंसुलिन हो जाए हमारे बॉडी में तो फिर वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है एक इंसान को. अगर इंसुलिन बहुत कम हो जाए तो एक इंसान को डायबिटीज हो सकती है. सो दिस इज अबाउट पैनक्रियाज. द नेक्स्ट वन इज गोनाड्स.
नाउ गोनाड्स बेसिकली क्या होते हैं? गोनाड्स आर द ओवरीज इन विमेन एंड टेस्टीज इन मेन. तो मेन के अंदर टेस्टीज को बोलते हैं गोनाड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, और विमेन के अंदर ओवरीज होती है गोनाड्स एज द एंडोक्राइन ग्लैंड. और इन दोनों का काम क्या होता है? दे सिक्रीट हॉर्मोन्स टू रेगुलेट द सेक्सुअल ग्रोथ, सेक्सुअल एक्टिविटी एंड रिप्रोडक्शन. तो जो जिसे हम बोलते हैं ना प्यूबर्टी हिट कर गई है या एडोलेसेंस का जो चेंजेस होते हैं, दीज चेंजेस आकर बिकॉज ऑफ दीज गोनाड्स. गोनाड्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं. विमेन और मेन में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं और वो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं एक ह्यूमन की सेक्सुअल ग्रोथ को, उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी को और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को. राइट. सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो कि सिक्रीट करता है मेलाटोनिन, थायराइड ग्लैंड सिक्रीटिंग थायरोक्सिन, पैनक्रियाज सिक्रीटिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन्स. गोनाड्स होते हैं ओवरीज इन विमेन एंड टेस्टीज इन मेन जो कि दोनों ही हार्मोन सिक्रीट करते हैं टू रेगुलेट द सेक्सुअल ग्रोथ, एक्टिविटी एंड रिप्रोडक्शन. नाउ द नेक्स्ट वन इज एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है? वन ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी. तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ह्यूमंस में 2 किडनी प्रेजेंट होती है, राइट, लेफ्ट एंड राइट साइड में. तो वन ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, हर एक किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है. एंड देन ईच एड्रीनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो एक अगर आपका एड्रीनल ग्लैंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो 2 पार्ट्स क्या है? एड्रीनल मेड्यूला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स. दीज आर द 2 पार्ट्स इन विच ईच एड्रीनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू. अब जरा इन दोनों को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एड्रीनल मेड्यूला का क्या रोल है, एड्रीनल कॉर्टेक्स का क्या रोल है. तो एड्रीनल मेड्यूला रिलीजेस एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन व्हेन पीपल आर अंडर स्ट्रेस एंड इट एड्स द सिंपैथेटिक अराउजल. तो हमारा जो एड्रीनल मेड्यूला है जो कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड का एक पार्ट है, दिस एड्रीनल मेड्यूला रिलीजेस 2 हॉर्मोन्स, एक है एपिनेफ्रिन और एक है नॉरएपिनेफ्रिन. एंड ये रिलीज कब करता है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन? इट रिलीजेस दीज हॉर्मोन्स व्हेन पीपल आर अंडर स्ट्रेस. तो जब हम लोग एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ डील कर रहे होते हैं, स्ट्रेस के अंडर होते हैं, तो एड्रीनल मेड्यूला रिलीज करता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को. और ये रिलीज करके किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? इट एड्स और इट हेल्प्स द सिंपैथेटिक अराउजल. तो इसके बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो या लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ योर नर्वस सिस्टम, है ना. उसमें हमने पढ़ाई अच्छे से कर ली थी सिंपैथेटिक डिवीजन की, जो कि पार्ट था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का. तो सिंपैथेटिक डिवीजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिएक्शन टू स्ट्रेसफुल इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए. वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो उसको मेक श्योर आप देख ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है प्लेलिस्ट की. सो एड्रीनल मेड्यूला रिलीज कर रहा है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस, व्हेन पीपल आर अंडर स्ट्रेस, और ये रिलीज करके वो हेल्प करता है हमारी बॉडी के सिंपैथेटिक सिस्टम के अराउजल को. फिर बात करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की. एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस मोर देन 30 डिफरेंट हॉर्मोन्स. तो हमारा जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो एक हार्मोन या 2 हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करता, इट प्रोड्यूसेस मोर देन 30 डिफरेंट हार्मोन्स. और इन सारे हार्मोन्स को बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसिंग मोर देन 30 डिफरेंट हार्मोन्स एंड दीज आर कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स. अब इनका काम क्या होता है? दे रेगुलेट द सॉल्ट इनटेक. तो हम, ठीक है, कितना सॉल्ट हम ले रहे हैं, हमारी बॉडी में कितना सॉल्ट यूज अप हो रहा है, उसके इनटेक को रेगुलेट करते हैं. इट हेल्प इनिशिएट एंड कंट्रोल द स्ट्रेस रिएक्शंस. तो हमारी बॉडी के जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स के टुवर्ड्स रिएक्शंस होते हैं उनको इनिशिएट करना या उनको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स के ये जो हॉर्मोन्स हैं जिन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं. ठीक है, दे ऑल्सो प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन. तो एक सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं कॉर्टिकॉइड्स. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल मेड्यूला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स. ठीक है, अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्रीनल हार्मोन की. हम जो अभी एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने 2 टाइप्स भी बात की, एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल कॉर्टेक्स. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एड्रीनल हार्मोन कौन सा होता है? राइट ऑन योर स्क्रीन, कॉर्टिसोल. तो ये जो आप कॉर्टिसोल लिखा हुआ देख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्रीनल हार्मोन.
ठीक है, और ये कब रिलीज होता है? दिस कॉर्टिसोल इज रिलीज्ड व्हेन द बॉडी एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस। ठीक है, जब हमारी बॉडी को स्ट्रेसफुल इवेंट एक्सपीरियंस होता है, अब वो स्ट्रेसफुल इवेंट फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, जैसे कि कोई इंसान सर्जरी के थ्रू गया, राइट, किसी इंसान को हार्ट का सर्जरी कराना पड़ा, ऑपरेशन कराना पड़ा, या कोई जनरली इलनेस हो रही है, सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस टू द बॉडी, राइट। तो जब कोई फिजिकल स्ट्रेस होगा या फिर कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, जैसे कि कोई इमोशनली अपसेट है, ठीक है, इमोशंस का बैलेंस डिस्टर्ब्ड है, जब फिजिकल या साइकोलॉजिकल किसी भी टाइप का स्ट्रेस होगा तो हमारी बॉडी रिलीज करती है कॉर्टिसोल हार्मोन, और ये कॉर्टिसोल हार्मोन है मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्रीनल हार्मोन। सो दिस इज समथिंग जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, राइट। तो ये चीज़ आप ज़रा याद रखिएगा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो, जिसमें हमने बात की बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंड नाउ इज द टाइम ऑफ अ स्मॉल क्विज, जो कि हर दिन वीडियो के एंड में होती है, छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसके थ्रू आप अपनी खुद की नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी स्मॉल 4 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप आंसर कीजिए। यू कैन राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर अपनी नोटबुक में आंसर लिख लीजिए, और एक बारी ट्रूथफुली आंसर्स लिखने के बाद आप अपने आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आंसर्स के साथ टैली करके अपने आप को इस टेस्ट में स्कोरिंग, मार्क्स या जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन गलत होता है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अपने डाउट्स नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए अगर कुछ समझ नहीं आया तो, या फिर वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पार्ट में कंफ्यूजन है। सो आंसर दिस टेस्ट एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा समझ आ रहा है, कैसा ये टेस्ट गया, कैसा ये क्विज हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आज हमने काफ़ी लंबी वीडियो कर ली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, बट आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझ आ गई है, right? So till then, have a good day, and we will meet tomorrow at 2 p.m. again with a new topic of biopsychology, because now no if no but only study with us in this 45 days marathon.